अभी सब पढ़ाएंगे, क्वांटाइजेशन भी पढ़ाएंगे, बुक में नहीं दे अभी सब पढ़ाएंगे। अब तो ज़्यादा पढ़ाने लगते तो फिर तुम लोग के दिमाग से उड़ने लगता है, जब जाते नहीं है जाते नहीं। हाँ ऐसा रखें तो देखते थोड़ा सा वो भी पढ़ाएंगे अभी क्वांटाइजेशन। पहले इतना समझ में आया आपको, क्या समझ में आया? लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो अब करंट का डेफिनेशन क्या आया भाई? रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन। बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ। तो फिर फाइनली क्या बनेगा? इसका चार्ज पॉइंट। बोलो चार्ज किसने डिस्कवर किया था भाई? और समान होता है। और कूलम पर सेकंड क्या निकला? कूलम पर सेकंड मतलब बात समझ में आ गया क्या? मतलब अब इतना अगर समझ में आ गया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आ गया इलेक्ट्रिक करंट। अब बचा इट्स सर्किट। क्या बचा? सर्किट। तो बताओ क्या तुम लोग पहले कभी क्लास 8 में या 6 में 8 में भी पढ़ा होगा सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा है क्या? क्या था इलेक्ट्रिक सर्किट बताओ तो जल्दी से। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। मतलब सर्किट का मतलब क्या होता है बाबू? वेरी गुड। एक पाथ, और कैसा पाथ होना चाहिए? वो क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। बोलो कैसा पाथ होना चाहिए? क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अच्छा ध्यान रहे, सुनो पहले कोई भी सर्किट सुनो क्लास 10 तुम लोग का हम प्रॉब्लम देख रहे हैं। आ जाओ बेटा। तुम लोग बोर्ड पे नहीं देखते हो। सर एक सेकंड इन लोगों को समझाने दीजिए। सर बोर्ड पे आप लोग क्यों नहीं देखते हो? जब सर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पहले सर आप इन लोगों को जब एक्सप्लेन कर दीजिएगा ना तो बीच में एक बार पॉज हो जाएगा, ये लोग उतना नोट उतार लेगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि ऐसे लग रहा है बहुत फास्ट दौड़ हो रहा है और ये लोग देख नहीं रहा है बोर्ड पे। या तो तुम लोगों के दिमाग में अगर उतारने का है तो पहले तो उतार दो, सर को बोल दो, सर रुक जाएंगे। चलो यहाँ तक पहले कॉपी कर दो, ये वाला कॉपी कर दो। कौन सा टॉपिक क्या फटाफट करो सर। चलो तुम कॉपी कर लियो। चलो तुम करो। हम बताएं कितना करना है, बस ये करंट आई करो, ये लिखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल आता है। डिविजिबिलिटी रूल सर याद कर लो। करते रहो, बारिश में कहीं जाना नहीं रहना। डिविजिबिलिटी रूल तुम लोगों को पता है? बस इतना करो। डिविजिबिलिटी रूल से पता है। डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर डिविजिबल का बोला यूनिट्स प्लेस पे 0 6 ये होना चाहिए बाई 3 में, ठीक है। सम ऑफ digits divisible by
जैसे 152 152 होने पे कितना आ रहा है? तो ठीक से 5 6 7 8 आ रहा है ना, और इसमें अगर हम 1 1 5 2 लगा दें तो कितना आएगा जो टेबल 9 3 के टेबल में आता है। मतलब 1 1 5 2 क्या है, यूजुअल किससे है, ठीक है, 4 चेक कर लो। तो नंबर फॉर्म बाय लास्ट किससे डिवीजन होना चाहिए, 4 से डिवीजन होना चाहिए। कैसे 164 के लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 4 के टेबल में 64 आता है ना। अरे 4 10 40 होता है, और आगे जाने पर आएगा 4 के टेबल में 64 आएगा कि नहीं आएगा। सिक्सटीन बाय में आता है ना, उसका मतलब ये नंबर भी 16 बाई कर लिया जाता है कॉपी कर ये वाला की चलिए भाई ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमको 4 चीज का इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चाहिए, पूरी इंपॉर्टेंट क्या चाहिए पहले, सेल, बैटरी, कंडक्टर, रेजिस्टेंस और स्विच, सबका सिंबल्स पता है तुम लोग को, पढ़ते आ रहे हो 8 7 में पढ़ो। हां नॉर्मल ये वाला कौन सा स्विच है, क्लोज्ड है या ओपन है, क्लोज्ड है, क्या है क्लोज का मतलब स्विच ऑन है, क्लोज का मतलब क्या है स्विच ऑन है। चलो अब बेसिक फंडा जो बता रहे हैं यहाँ से एकदम पकड़ना शुरू करो भाई। इलेक्ट्रिक सर्किट बनेगा कैसे, कैसे बनता है सर इलेक्ट्रिक सर्किट बनता कैसे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, एक सेल या बैटरी। अच्छा सेल और बैटरी में अंतर पता है क्या, पता है जल्दी, हाँ मतलब एक सेल से ज्यादा, एक से ज्यादा जब सेल जोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैटरी का मतलब इंग्लिश वर्ड है, उसका मतलब है ग्रुप। बैटरी का मतलब क्या होता है, अभी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बैटरी ऑफ स्टूडेंट्स है, क्या बोल सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो चलो मान लो हमारे पास एक सेल, हम लोग सिंपल एक सेल ले लेते हैं, पहले क्या ले लेते हैं, एक सेल ले लेते हैं। देखो ये सेल बनाया है, सेल से हम लोग क्या किए बाबू, एक वायर इधर एक वायर उधर कनेक्ट कर दिए, क्या कर दिए हैं, एक वायर इधर एक वायर। अभी तुम देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अगर हम यहाँ बनाए 6 से भी ठीक है 7 ये एक सेल है, इस सेल से, अच्छा सेल को, सेल का एक सिंबल ऐसा होता है कि छोटा डंडा दिखाते हैं, बड़ा डंडा। छोटा डंडा क्या रिप्रेजेंट करता है, छोटा डंडा क्या रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव, और बड़ा डंडा क्या सॉरी नेगेटिव, और बड़ा डंडा क्या शो करता है पॉजिटिव। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ होता है क्या, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं। छोटा डंडा क्या शो करता है लोअर पोटेंशियल, बड़ा डंडा क्या शो करता है हायर पोटेंशियल, क्या होता है लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल। मान लो अभी सॉरी ना क्या सॉरी तुम्हारा पार्ट, सॉर और पार्ट में लड़ाई हो रही है, तो सॉर पार्ट को क्या करें 1785 हां डबल डोमिनेट कर जाएगा फिजिकली, अगर हम बोले डोमिनेट कर जाएगा। क्यों भाई, सॉरी के पास क्या है हायर पोटेंशियल है और पार्थ के पास लोअर पोटेंशियल। अब समझ रहे हैं पोटेंशियल सिस्टम कुछ ऐसे हम लोग पोटेंशियल यहां पे पढ़ेंगे भी, इसीलिए होगा इसको क्या बोलते हैं, छोटा डंडा को क्या बोलते हैं यार, बोलो बेटा छोटा डंडा को क्या बोलते हैं 07 मीटर में आता है ना, लोअर पोटेंशियल, और बड़ा डंडा को तो या तो वो डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अच्छा लोअर हाई बोलने का मतलब क्या होता है पता है, अगर हम बोलेंगे कोई चीज हाईयर है कोई चीज लोअर है, मान लो वाटर एक हाईयर लेवल पे है और एक वाटर लोअर लेवल में, तो बोलो वाटर कहां से कहां फ्लो कर जाएगा, हाईयर से लोअर की तरफ फ्लो करेगा ना यार, हाईयर से। तो यार अभी तो हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं ना, फ्लो ऑफ चार्ज, क्या पढ़ने जा रहे हैं, यानी चार्ज का फ्लो होना है, और चार्ज का फ्लो किधर से होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बोलो बड़ा डंडा क्या दिखाएगा, छोटा डंडा क्या बताएगा। चलो भाई ये छोटा और बड़ा डंडा एक सेल है, इस सेल को मतलब ऐसा समझो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल है, वहां से दो वायर ऐसे कनेक्ट किए, दो वायर कनेक्ट किए। अभी बताओ दोनों वायर ओपन है ना, ऐसे समझो ये सेल है, यहाँ से एक तार ऐसे जोड़ दी, एक तार ऐसे जोड़ दी, क्या दोनों तार का एंड अभी ओपन है ना, दोनों तार का एंड, अगर उस दोनों तार के एंड को, बात समझ पा रहे हो ना, दोनों तार को ऐसे करके जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो देखो इसको जोड़ने का तरीका कैसे है, ऐसे ऐसे
जोड़ दी, क्लोज पाथ बन गया क्या। लेकिन नॉर्मली हम लोग जब एक सर्किट रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कुछ और बीच में इंसर्ट करेंगे एक चीज। सबसे पहले हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस इंसर्ट करेंगे। ये जो ऐसा करके है इसको क्या बोलते हैं, काटा काट, ये रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, चलिए भाई अब देखो साथ में यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, दो वो डिवाइस लगाएंगे, दो वो मेजरिंग डिवाइस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, दो वो मेजरिंग डिवाइस लगाएंगे, दो वो मेजरिंग डिवाइस लगाएंगे। एक का नाम लिखेंगे ए और एक का नाम रखेंगे बी, है ना। अभी कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर के लिए बस इतना समझो। अच्छा सर्किट बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, एक सेल से दो वायर और दो वायर को कनेक्ट कर देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आ रही है। अच्छा कितने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कुछ याद है, नाइन्थ में पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। यार वो नेगेटिव से ही निकलेगा ना, इधर से निकलेगा, नेगेटिव से निकलेगा। तो ध्यान से देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएं तो इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा, तो टिक लगाओगे नहीं है तो इधर से इधर फ्लो करेगा। ठीक है, इतना बनाओ। एक ये नोट की पॉइंट हमेशा याद रखो, क्या रखो, उसको भी उतार लेना। नोट की पॉइंट क्या याद रखो, ये नोट्स भी और ये भी। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और इसको उतार लेना। is opposite to the direction of is opposite to the direction of is opposite to the direction of flow of electron। जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। देखो कोई भी चीज अगर फ्लो करेगा या आप तो बोलोगे ना कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑब्वियस है ना, किसी एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। तो बताओ नेगेटिव से पॉजिटिव कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन। सिंपल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो किधर से किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑब्वियस है नहीं। लेकिन करंट किधर से किधर फ्लो करता है, जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा, करंट। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में कौन फ्लो करेगा। अगर ये दिमाग में नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा आप लोग ये कर सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट किधर से होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बात समझ आई क्या, या तो ये दिमाग में है कि या तो सीधा सीधा रट लीजिए करंट का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो करता है, कॉपी करो इसको, करंट का डायरेक्शन किधर से किधर फ्लो करता है। दो जगह से डायरेक्शन ऑफ फ्लो कैसे होगी, एक ही चीज में फ्लो करेगा एक सर्किट में। हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, करंट फ्लो करता है। क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर करंट में कौन आता है, करंट किससे बना, चार्ज से बना। चार्ज किससे बना, इलेक्ट्रॉन से बना। समझ रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे कनेक्ट करते हैं हम लोग, करंट से। तो यहाँ पे एक तरीके से इलेक्ट्रॉन में चार्ज बोल सकते हैं। हाँ चार्ज ही है वो, डायरेक्शन बोल क्यों सकते हैं, है ही चार्ज को। कौन, हाँ दो उल्टा चार्ज कॉन्ट्रडिक्ट करेगा ही। अभी आ रहा है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन, पहले इतना तो समझ में आया, बोलो आया नहीं आया, क्या समझ आया भाई, जल्दी से बोलो। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, क्यों होगा सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है सर, तो नेगेटिव से ही निकलेगा ना, किधर से निकलेगा, नेगेटिव से निकलेगा। और जिधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, करंट किधर से निकलेगा, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। किधर निकलेगा, बोला इलेक्ट्रॉन बोलेगा हम निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, हम नेगेटिव से निकलेंगे, करंट बोलेगा जाओ हम पॉजिटिव से निकलेंगे। ऑलवेज किससे निकलेंगे, पॉजिटिव से। नाउ योर क्वेश्चन वाज, व्हाट वाज योर क्वेश्चन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों, इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करता है उधर से करंट क्यों नहीं फ्लो करता है। बताइए, कोई साइंटिस्ट से भी पूछोगे ना वो भी नहीं बता रहा है। अरे सर ये कैसा खेल हो गया ये किसी साइंटिस्ट से भी पूछोगे तो वो भी नहीं बता पाएगा। एंट्री मैरी एम्पियर से भी पूछोगे, एम्पियर साहब से भी, एम्पियर साहब ये बताइए कि आप करंट को पॉजिटिव से क्यों निकाले, जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से फ्लो कर रहा है तो आप बोले ना, सुनो, तो आप करंट को पॉजिटिव से क्यों फ्लो करा रहे हैं, इट्स अ कन्वेंशन।
डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट? इट्स अ कन्वेंशन। इट्स अ, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन सवाल पूछ लियो तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट? इट्स अ कन्वेंशन। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशन का मतलब समझते हो, इंग्लिश पढ़ते हो तो लोग, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन? मान लो, कोई लॉजिक मत दो, बोला गया कि मान लो तो मान लो, इट्स अ कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, आपको बोला गया कि यार इधर वाला एक्सिस पॉजिटिव मानना, इधर वाला एक्सिस बोला गया, कन्वेंशन है। लॉजिक फॉर्म पे लगाते हो, का इसको पॉजिटिव माने, का इसको नेगेटिव माने। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हो गया? इसलिए इसका नाम क्या बेटा? कन्वेंशनल करंट। कैसा नाम है? फिजिक्स में ऐसे कन्वेंशंस और भी आएंगे, फिजिक्स में ऐसे कन्वेंशंस और भी आएंगे, और आपके जितने सवाल आएंगे उसका आंसर मेरे पास ऑब्वियस से होगा। चलो समझ आया क्या? अभी समझाया क्या है? अभी सब समझाएं। पहले करंट को भाई ये सर्किट को बनाने के लिए समझा क्या, सर्किट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करोगे? सर्किट देखो लगता आसान है लेकिन भूल जाओगे। बोलो सर सुनो, सर्किट कैसे बनाएंगे? पहले क्या लगेंगे? सेल एक लगाएंगे, सेल में एक छोटा डंडा है, बड़ा डंडा। बोलो सर है। उसके बाद ध्यान स्वाति, उसके बाद बोलो यार ये सेल को किससे कनेक्ट करेंगे? वायर से। कौन सा वायर होगा? कॉपर वायर। इस कॉपर वायर को क्लोज करने से पहले बीच में क्या लगा देंगे? एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इसी वायर में दो डिवाइस लगाएंगे जिसका नाम है, इसका नाम है एम्पियर मीटर। इसका नाम क्या है? अरे सुनो यार, कैपिटल ए का मतलब क्या है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर का शॉर्ट में लिखते हैं एमीटर। क्या लिखते हैं? एमीटर। और वी फॉर वोल्ट मीटर। देखो यार इसका फुल फॉर्म होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। अच्छा आपको पता है मीटर स्केल, मीटर मतलब कोई चीज मेजर करेगा, मीटर मतलब कोई चीज मेजर करेगा। ये वोल्ट मीटर मतलब ये वोल्ट को मेजर करेगा, वोल्ट मींस व्हाट? वोल्टेज। और ये ए मतलब एम्पियर मीटर है, यानी ये किसको मेजर करेगा? एम्पियर को। एंड व्हाट इज एम्पियर? बोलो सबको, व्हाट इज एम्पियर? व्हाट इज एम्पियर? आई करंट। एम्पियर मींस व्हाट? करंट। करंट को कैसे नापेंगे? कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। हाँ यही तो बोलेंगे। बोला यार, हम तुमसे पूछेंगे कि कितना केजी क्या करोगे जाके मार्केट से फ्रूट लेके आओगे, मान लो सेब लेके आना है तो केजी में लाओगे ना यार। हाँ मान लो और कुछ लाना है, सब्जी लाना है तो केजी में ही लाओगे ना। तो बोलेंगे करंट इसमें फ्लो कराओ, तो किसमें फ्लो कराओगे? एम्पियर में कराओगे, है ना। तो कितना करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है ये कौन नापेगा? या फिर बीम बैलेंस नापेगा या स्प्रिंग बैलेंस नापेगा? तराजू लेके जाओगे, नाप लोगे कितना करंट फ्लो हो रहा है। हाँ मत करो, मत करो, स्टिल कर रहे हो, मत करो बेटा, मत करो। सुनो मेरी बात, चलो बता, सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने समझ गया क्या? अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब सवाल आता है ये एम्पियर मीटर को आप कैसे लगाइएगा? एम्पियर मीटर का भी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। एम्पियर मीटर का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा, एम्पियर मीटर का प्लस बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा। क्या बोले? नेगेटिव ऑफ व्हाट? नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड पॉजिटिव ऑफ एम्पियर मीटर इज विल बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव ऑफ बैटरी। नेगेटिव ऑफ एम्पियर मीटर will be connected with negative of battery, positive of ampere meter will be connected with positive of। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर सकते, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब नोट का पॉइंट हम यहाँ पर भी दिखाएंगे। अगेन इन द सेम वे पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ वोल्ट मीटर will be connected with the negative of battery and positive of वोल्ट मीटर will be connected with the positive of battery। इसको लगाने का कोई जरूरत नहीं होता है, ये कोई जरूरत नहीं होता, बस ये जानने के लिए होता है, जस्ट फॉर द नॉलेज से। तो वोल्ट मीटर अभी आएगा, अभी आएगा। तुम्हारा सवाल कभी आएगा। यहाँ तक समझ आया? बोलो। वोल्ट मीटर बेटा वोल्टेज का, वोल्ट मीटर क्या नापेगा? अच्छा तुम लोग सुने होंगे कि जब भी करंट होता है कभी कभी अब शहर में तो नहीं होता, गाँव में होता था कि वोल्टेज ही ड्रॉप कर जाता था, वोल्टेज कम आ जाता था, टीवी चल रहा है आरएल स्क्रीन आ जाता है। कभी सुने हैं सब तुम लोग तो मॉडर्न जमाने में हो, हम लोग ऐसे टीवी देख रहे होते थे, रामायण देख रहे होते, क्या देख रहे होते थे?
रामायण महाभारत चल रहा है, युद्ध चल रहा है, अब आग बड़ा सा स्क्रीन होता था, वोल्टेज घट गया, आधा स्क्रीन पे रामायण चलने लगता था, क्या होने लगता था? तो वोल्टेज कम होने, अच्छा ये बताओ वोल्टेज कम होने से क्या होता है? अप्लायंसेस अपना फुल फंक्शनैलिटी पे काम नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? काम नहीं कर पाता है। ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। करंट कम होने से वो भी अपना फुल फंक्शनैलिटी पे काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो करंट और वोल्टेज, अब जो कहानी है, ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं, यही दो चीज पे हम लोग आगे को बढ़ाएंगे इस कहानी को, करंट पे और वोल्टेज पे। किस पे? करंट पे और वोल्टेज पे। तो करंट और वोल्टेज पहले मेजर तो करना होगा अपने को। कौन मेजर करेगा कितना करंट मेरे सर्किट में फ्लो हो रहा है? जल्दी बोलो, कौन मेजर करके बताएगा ये बात कि मेरे सर्किट में कितना था? एम्पियर मीटर। बोलो कौन बनाएगा, कौन बताएगा? एम्पियर मीटर। और कितना वोल्टेज है मेरे सर्किट में, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? ठीक है, यानी कि अब और यहाँ पे एक चीज और लिखें जिसको हम बोल रहे हैं कैपिटल आर, रेजिस्टेंस। तो हम बेसिकली अब तीन चीज पे फोकस करेंगे। अब हम लोग बेसिकली तीन चीज पे फोकस करेंगे भाई। कौन से चीज पे? बोलो, मत करो बेटा, इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो, बोलो यार। तीन चीज पे फोकस करेंगे। पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्या है भाई? करंट एंड देन वोल्टेज। सुनो मेरी बात है ना, अभी शुरू किए, दो नहीं 4 मिनट ले लो यार, लिख नहीं सकते। वो छोड़ दी क्या? नहीं आया क्या नाम है? तनिषा। और एक और आ सकते हैं आप 2 दिन बाद? हाँ, ज़रा छोड़ दीजिए। और क्या है? अरे वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अनन वाला मेरा सही क्या नाम पता है? वही तो मेरे को जैसा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल होता है यहाँ तक समझ आया बेटा? बोलो, अब तक नहीं आया तो पूछ लो। या सिंपल था, क्या था? करंट था। करंट का मतलब क्या बताए थे? करंट का मतलब क्या बताए थे? चलो ऑटो पे देखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मतलब क्या होता है? फिजिक्स में अगर रेट आता है, रेट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय टाइम। जिसका रेट बोल रहा है, रेट ऑफ किसका बोल रहा है? चार्ज का, है ना? तो चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का मतलब कूलम, टाइम का मतलब हाँ, दीक्षा एंड दीक्षा। हाँ? अच्छा, रागिनी, प्राग्नि। और तुम बोलो बेटा? इच्छा, हाँ, भैरवी। सुनो यार, वोल्ट मीटर मतलब क्या होता है? हाँ? अभी सब पे आएंगे यार, पहले सुनो तो, पहले सुनो तो। देखो अब बेसिकली करंट का मतलब क्या था? जल्दी बोलो, करंट का मतलब क्या था? C अपॉन सेकंड। और इसी को क्या बोले थे? कूलम पर सेकंड को क्या बोले थे बाबू? एम्पियर। क्या बोले थे? एम्पियर बोले थे। सर्किट में जब आए तो सर्किट में आने के बाद सुनो, यहाँ देखो, इधर 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 इधर। सर्किट में आने के बाद हमारे पास एक एम्पियर मीटर आ गया और एक वोल्ट मीटर आ गया। क्या आ गया? एम्पियर मीटर क्या मेजर कर रहा था? करंट मेजर कर रहा था। करंट को किससे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल आई से। वोल्टेज को किससे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल वी से। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट कर रहे थे? कैपिटल आर से। चल, अब सबसे पहले रेजिस्टेंस समझाते हैं। क्या समझा देते भाई? लिखवाएं क्या? लिखवाएं क्या? लिखवाना जरूरी है क्या? लिखवाना जरूरी है क्या? यार रेजिस्टेंस पता है ना? Resistance is nothing but it's obstruction offered. What is resistance? Obstruction offered in the flow of current. Obstruction offered in the flow of, बोलो इंग्लिश
वर्ड है रेजिस्टेंस। रजिस्ट का मतलब क्या होता है? रोकना, प्रतिरोध करना। तुम कुछ और डिमांड कर रहे हो, है ना? तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं? प्रतिरोध कर रहे हैं, नहीं बेटा नहीं दिलाएंगे अभी बाइक। वो तो है ना? सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पापा 25,000 का फोन चाहिए। नहीं अभी नहीं, पहले 10th का रिजल्ट लाओ। होता नहीं होता ऐसा? अरे बोलो हाँ या ना भी बोलो यार। हाँ? चलो यार सिंपल है, देखो क्या होगा बाबू। सुनो 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 सुनो, आप रजिस्टर समझो क्या होगा। अच्छा करंट तो समझ में आ गया ना? करंट समझ में आ गया क्या? क्या था करंट? बोले जल्दी से अगर समझ आया। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेजिस्टेंस क्या था? उसी चार्ज को फ्लो करने के टाइम पे कोई एक आया, बोला नहीं होने देंगे, फ्लो होने नहीं देंगे। फिर वो क्या बोला? वो इलेक्ट्रॉन बोला नहीं 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 होने देंगे, बड़ी मुश्किल से हो रहा है ना? तो दोनों के बीच में क्या चलता है? लड़ाई चलता है। क्या चलता है? लड़ाई चलता है ना? रेजिस्टेंस कौन प्रोड्यूस करता है? फ्लो कौन होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रोकता कौन है? एटम में प्रोटॉन भी तो है। एटम के अंदर कौन है? तो प्रोटॉन नहीं बोलेगा तुम घूम रहे हो, तुम दौड़ रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो रोकेगा नहीं उसको? नहीं रोकेगा, रोकता है। क्या करता है? रोकता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है, तो वो भी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी कभी कभी रोक देता है। क्या कर देता है? मतलब उसको आसानी से फ्लो होने जब नहीं दिया जाता है, जो चीजें उसको आसानी से फ्लो होने नहीं देता है, उस चीजों को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। फॉर योर रेफरेंस हियर, रेजिस्टेंस मतलब हम लोग यहाँ पे कितना तरह का लोड है, जैसे कि ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। देखो ये घर पे क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस सर्किट में बल्ब लगा है, एसी है, फैन है, ट्यूबलाइट है ना, कैमरा है। ये सब क्या है? सब रेजिस्टेंस है। क्या है? ये सब क्या कर रहा है? फ्लो को रोक रहा है। कहीं ना किसी न किसी तरीके से क्या कर रहा है? करंट को फ्लो होने में बाधा पहुंचा रहा है। क्या कर रहा है? अभी इतना ही समझ, क्या करते हैं? इतना ही समझते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ आ गई क्या? करंट समझ में आ गया, रेजिस्टेंस समझ में आ गया। वोल्टेज थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। वोल्टेज आसान चीज नहीं है, वोल्टेज थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। वोल्टेज थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। पहले रेजिस्टेंस और करंट समझ में आ गया ना? आ गया नहीं आ गया? सर रेजिस्टेंस में एटम्स को रख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन से टक्कर मारे तो इलेक्ट्रॉन से बाहर भी तो फेंका सकते हैं। नहीं, बाहर फेंका सकते। अब इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे फेंका जाएगा? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसके लिए माइक्रोस्कोप, कोई ऐसा माइक्रोस्कोप भी नहीं बना जिससे हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। कैसे फेंका जाएगा? सर लेकिन अगर एक एटम है, हाँ, उसको ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन में पूरा है एटम्स का, इलेक्ट्रॉन्स का, फिर जब वो उसको ले ही नहीं सकता स्पेस में, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर आगे वो जाएगा सारे एक दूसरे को धक्का मारेगा, वो वहीं बॉन्डेड रहेगा। न्यूक्लियस उसको खींच के ही रखेगा, ऐसा नहीं है वो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया क्या? अब दिखाई बात बुक में। हाँ, अब बात आता है कोई भी अच्छा कंडक्टर होगा वो रेजिस्टेंस, उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही। बेस्ट में कौन आता है? सिल्वर या गोल्ड। बेस्ट में क्या आता है? सिल्वर या गोल्ड। तो यार हम सिल्वर और गोल्ड का वायर नहीं यूज कर सकते ना? कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए तो दुबई जाना पड़ेगा। अभी भी वहाँ दुबई में उतना महंगा लोग है, वो लोग हो सकता है सिल्वर का कार रख सकता है अपने घर में, हम लोग तो नहीं रख सकते ना यार? रख सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज़ किए? तो उसके लिए साइंटिस्टों ने एक नया तरीका अपनाया। बोला एक काम करते हैं, कॉपर मटेरियल यूज करके देखते हैं। तो कॉपर में पता चला कि हाँ यार कॉपर एक अच्छा ठीक ठाक कंडक्टर है, मतलब कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। क्या कर रहा है? कम रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अच्छा कंडक्टर कौन होता है? जिसके पास रेजिस्टेंस कम हो, जो कम रेजिस्टेंस शो करे, मतलब जो कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करे वाइल फ्लो ऑफ चार्ज, जो कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करे वाइल फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा हमारे सर्किट में, या जब चार्ज फ्लो हो रहा होगा हमारे सर्किट में, तो ये ऐसा वायर यूज करेंगे या ऐसा मटेरियल यूज करेंगे जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके ना, आराम से स्मूथली फ्लो होने दे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आराम से फ्लो होने दे। तो उसमें क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट करके क्या पता चला? कॉपर वायर इज गुड। कॉपर वायर इज, कॉपर वायर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस for the flow of electron, for the flow of electron, for the flow of, बोलो क्वांटाइजेशन पढ़ाना है क्या?
क्वांटाइजेशन पढ़ाना है क्या तुम लोग को? क्वांटाइजेशन तुम लोग में नहीं है इसलिए मत पढ़ो, क्वांटाइजेशन तुम लोग में नहीं है। बस I इक्वल्स टू क्यू बाई टी और एम्पियर, इतना समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, Q is equals to any दे रखा होगा। हाँ बुक में नहीं दे रखे, ऐसे लिखोगे एग्जाम Q is equals to any number of हम बता देते हैं। हाँ चलो हम बता देते हैं। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, सुनो। क्या बोला है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फीस दिया था ना, काट दो दो, कब दिए थे? हाँ, छूट जाएगा। चलो सुनो, यार चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q is equals to n into E होता है, where small n is the number of, not number of electrons, is the number of electrons, is the number of electrons, and E is what? But नहीं चार्ज of electron। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.610 माइनस कौन लगाया, हम या तुम? हाँ? खाली वही माइनस होता है, माइनस 19 की बात हम नहीं कर रहे, और भी माइनस की बात कर रहे हैं। अबे माइनस 1.6 लिखोगे ना यार। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज माइनस 1.6 into 10 to the power minus 6। अच्छा बेटा यहाँ बात सुनो मेरी। चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन is plus 1.6 into 10 to the power minus 19, which we do not have to study। ये नहीं पढ़ना यार, बस इतना समझ लो यार, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता। 1.6 into 10 to the power minus 19 कलम याद है ना, यही बड़ी बात है। अप्रिशिएट भी होता है। चलिए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? माइनस 1.6। अब एक बात सुनो, ये फॉर्मूला याद रख लो, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, Q is equals to n into E। अच्छा अब सुनो, n is the number of electrons, n is the number of electrons। ये वाला कॉपी करो पहले, फिर इधर आते हैं। ये वाला कॉपी करो भाई। क्वांटाइजेशन होता क्या है? क्वांटाइजेशन होता क्या है? हाँ वही ना, तीन दो दिन फिजिक्स में क्लास रही है, सुनो यार क्वांटाइजेशन क्या होता है। मान लो तुमको मार्केट से हम बोले जाके कच्चा अंडा लेके आओ, ठीक है? क्या लेके बोले? कच्चा अंडा लेके आओ। हम तुमको बोले जाओ यार जाके 2 अंडा ले आओगे, बोलेंगे 3 अंडा ले आओगे, 4 ले आओ 4 ले आओगे, बोलेंगे 1.5 लेके आओ, 2.5 लेके आओ, 1.25 लेके आओ, ला पाओगे? क्यों, क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी? बोलो दिक्कत क्या होगी? किस में आता है? किस में आता है? एक सेकंड सुनो भाई, किस में आता है? तो सवाल था भाई क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन इज नथिंग बट इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज बेटा सुनो मेरी बात, चार्ज बेटा ई मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन ई मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन। चार्ज बेटा हमेशा किस में रहता है? किस फॉर्म में रहता है? इंटीग्रल मल्टीपल में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इट मींस दैट Q is equals to any का मतलब आप सुनो मेरी बात, अगर हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो Q बराबर 1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होगा। अरे सुनो यार, अगर हम बोलेंगे n equals to 1, अगर हम बोलेंगे n equals to 2 तो बोलो बेटा कैपिटल Q हो क्या होगा? 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगर हम बोलेंगे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बाबू? अरे बोलो यार, ये समझ आ रही है क्या? ये आ रही है क्या? क्या कभी पॉसिबल है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है 1.5 फ्लो हो जाए? हाँ? क्या कभी ये पॉसिबल है क्या इलेक्ट्रॉन 2.5 फ्लो हो जाए? नहीं होगा ना। इसका मतलब Q cannot be equals to 1.5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। Can it be? It can't। Can Q
Can we write Q in this way? 2.5 into what? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb? No. It means that these two things are not possible. These two cases are not possible. These three cases are possible. इसका मतलब यही होता है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब कुछ नहीं है, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल्स में। अंडा क्वांटाइज्ड है, कच्चा अंडा क्या है? क्वांटाइज्ड है। अबे सही बता रहे हैं, सुनो मेरी बात, क्वांटाइज्ड है। हम 1.5, सवा, पौने नहीं ला सकते हैं, हम क्या ला सकते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल्स में ला। इंटीजर पढ़े हो ना, इंटीजर 1 2 3 4, इसी के मल्टीपल में या तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चार्ज को, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चार्ज को, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं चार्ज को। बात समझ में आ रही है? क्या इस चार्ज को हम 1.5 से कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि 1.5 इज नॉट एन इंटीजर, 2.5 इज नॉट एन, नहीं आ रही है बात समझ में? पक्का? अब समझ में आया कि चार्ज जो है वो किसका मल्टीपल है? इंटीजर का मल्टीपल है। और चार्ज क्या है? चार्ज कुछ नहीं है, 1.6। चार्ज जब भी बोलेगा दिमाग में क्या आना चाहिए? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। चार्ज का मतलब क्या आना चाहिए इस चैप्टर में? पक्का? पक्का समझ आ रहा है क्या? और उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? इंटीजर से कर सकते हैं, इंटीजर से कर सकते हैं, पॉजिटिव से भी कर सकते हैं, नेगेटिव से भी कर सकते हैं। अभी नेगेटिव होगा क्या? कभी नेगेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? ऐसा बोलेगा कि -3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, बोलना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। यानी कि इस चार्ज को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कभी भी? बोलो जल्दी से। आपका सवाल था ना? इंटीजर से, है ना? अंग्रेजी नहीं समझना। चार्ज किससे मल्टीप्लाई होता है? चार्ज किससे मल्टीप्लाई होता है? और चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? हाँ, 1.6 into 10 power minus 19। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इंटीजर नंबर से। जब भी इस तरह का केस हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज हमेशा क्या है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहता है। क्वांटाइज्ड फॉर्म कर दो ना, क्या दिक्कत है? उससे क्या मतलब है? कर दो ना, क्या तुम में बच्चों वाले सवाल करते हैं? चलो ठीक है, सवाल तेरा क्या बात अच्छी तरह समझ रहे हैं क्या? इसमें इंक डालूंगा, इंक डालो, कॉपी करो यहाँ पर। ये अच्छा सवाल था, होगा सर, अच्छा सवाल था। अब समझ आया? 2 दिन से स्कूल में पढ़ रहे थे, नहीं क्लियर हो रहा था ना? आज क्लियर हो गया? पक्का? देखो हंसाओ मत, गिर जाएगा सर, मेरे को गाली देंगे। चलो हो गया बेटा। चलो कॉपी करो, शगुन कॉपी करो, चलो ध्यान रखो। मतलब कितना चार्ज है? क्वांटिटाइजेशन है, ये चार्ज है। हाँ लेकिन बात तो सुनो, एनी/t मैं सब कुछ क्या दिख रहा है? करंट का मतलब एनी/t। वेरी गुड। अब देखो, अब इसका सवाल है कि सर क्योंकि आई यार अब ये 2 घंटा लगेगा, इसलिए बस और आ गया, और आ गया। ऐसे तो आपको ना कर दे। सुनो यार, अरे सुनो मेरी बात सुनो। आई इक्वल्स टू क्या था भाई? अगर 2 सीरीज आई इक्वल्स टू क्या था? बोलो जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। आई इक्वल्स टू क्या था? हम चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो क्या था ना यार? तो Q बाय T था। रख दो ना यार, Q का वैल्यू रख दो यहाँ पे। Q का वैल्यू क्या था? N बाय T। यही बोलना चाह रहे थे ना? कर दो। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम सोचो का जरा क्या पूछ रहा है? नंबर कभी फिक्सिंग हो सकता है, काउंटिंग नंबर का डेरिवेटिव हो सकता है। अरे मेरी बात को दिल पे मत लेना, लेते हो क्या तुम?
बाकी लोग जानते हैं मेरे को, तुम नहीं जानते। हाँ अब तो लेना नहीं है तेरे को। तेरे पास 2 एप्पल हो सकता है, -2 एप्पल नहीं हो सकता। हाँ वही बात है। वहाँ पर फिर -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अच्छा तुम्हारा सवाल ये था क्या बेटा कि माइनस क्यों लगा? अच्छा तुम सही सोच रहे थे कि 1 2 3 ही होता था, प्लस 1 2 3 फिर माइनस कैसे लगा? ये क्वेश्चन आता है। वो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 क्या है? चार्ज -1.6 है, उसको मल्टीप्लाई +1 से कर रहा है, +2 से कर रहा है, +3 से कर रहा है। मल्टीप्लाई किससे कर रहा है? +1 +2 +3 से कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? ऐसे पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? बारिश हो ही रही है, बारिश बंद नहीं हो रही। चलो यहाँ तक कर लिया, जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। किया सवाल? क्या कॉपी किया? चलो सवाल देते हैं यार, एक कॉपी कर लिया हो ना तुम लोग? इधर वाला बैठा दें, बैठा दें। बोलो यार, बोलते ही तो नहीं हो। देखो ये सवाल देखो, अगर क्वांटाइजेशन समझ में आ गया क्या करोगे इनसे? फिर अच्छा बना के दिखाओ तो बिना कुछ बिना इसको देखे हुए। पहला एग्जांपल 1.1 सब लोग बनाओ, बिना आंसर देखे हुए यार। ट्राई करो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? सुनो हम समझा रहे हैं, सुनो सुनो क्या बोल रहा है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. A current of 0.5 ampere. बोलो क्या गिवन है यार? गिवन क्या है? क्या गिवन है बोलो यार? कितना है भाई? 0.5 एम्पीयर। और क्या गिवन है बाबू? हाँ कितने देर के लिए इस करंट को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं? 10 मिनट्स के लिए। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करोगे भाई, टाइम को किसमें कन्वर्ट करोगे? हाँ 300। अच्छा कितना हुआ बोलो? 600 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द करंट, सॉरी फ्लोज थ्रू द सर्किट, फ्लोज थ्रू द। बात समझ आ रही है क्या यार? अगर ये सर्किट था, बोलो बेटा यहाँ सुनो मेरी बात, अगर ये सर्किट था, ये सर्किट था और मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब था इस सर्किट में लगा हुआ, बोलो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है भाई, ये बल्ब जल रहा है, ये बल्ब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आपके सर्किट में बोलो? कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में? 0.5। जोर से बोलो यार। 0.5। कितना देर के लिए फ्लो हुआ है? 10 मिनट्स। 10 मिनट्स यानी 600 सेकंड के लिए। कितना सेकंड के लिए? सुनो ध्यान सुनो, बोला कि यार इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, मतलब कि जहां से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ होगा, किधर से निकला हुआ इधर गया होगा, लेकिन करंट किधर से गया होगा? करंट तो इधर से गया होगा, गया होगा कि नहीं गया? चलो भाई करंट अगर इधर से इधर गया तो कितनी देर के लिए करंट बाहर, कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर? करंट कितनी देर के लिए बाहर? कितने देर के लिए? 600 सेकंड के लिए। यार 600 सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर आ गया। पूछ रहा है कितना सारा चार्ज बाहर था, कितना सारा इलेक्ट्रॉन बाहर था, कितना सारा। तो हमको ये I और T देखने के बाद एक फार्मूला याद आता है। क्या याद आता है? I बराबर Q/T। अरे आता नहीं आता ये वाला आता है। और कैपिटल Q के जगह पे हमको एक और फार्मूला याद आता है N × E। तो क्या हम लिख सकते हैं I बराबर N × E/T? आगे का बता दो ना। बोलो यार 8 9 10 यहाँ तक समझ में आ रहा है? बस वैल्यू पुट करो, चीजें निकलना शुरू हो जाएगी। क्या वैल्यू पुट करना है बोलो? बोला यार क्या क्या पता है अपने को? I और T पता है तो N ही निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? या फिर N ही करने का यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, सीधा Q/T रहने दो, सीधा Q/T रहने दो। वैल्यू पुट करो Q बराबर, अच्छा Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। यही तो निकालना है ना बाबू। बोल रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, यही पूछा है ना? बोलो हाँ या ना?
बोलो कितना है आई का वैल्यू 0.5 एम्पियर, टी कितना है 600 सेकेंड, बोलो कितना आएगा 300 क्या आएगा बोलो कूलॉम, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं 300 सी, क्या लिखते हैं सीधा सीधा, समझ आ गया इतना पक्का, क्या कोई दिक्कत है पक्का, देख लो ये फॉर्मूला बता चुके हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी, भाई हमको क्यू निकालना था आई इंटू टी, निकल गया इतना। एक चीज अपने को समझ में आ गया, क्या क्या समझ में आ गया, सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किट कैसे ड्रॉ करते हैं, और सर्किट में सुनो मेरी बात, सवाल है इसका। हाँ बोलो क्या सवाल है। मतलब अगर बैटरी खत्म हो जाता है जो चार्ज खत्म हो जाता है चार्ज खत्म हो जाता है बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है, हाँ बैटरी का क्या खत्म हो जाता है, चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, बोली सुन लिए हाँ बोलते हैं चार्ज क्या है, बहुत अच्छा सवाल किया, चार्ज खत्म होता है बैटरी का, बैटरी का चार्ज नहीं खत्म होता कभी, बैटरी व्हाट डज बैटरी प्रोवाइड, बोलो सकते व्हाट डज बैटरी प्रोवाइड, बैटरी क्या देती है, बैटरी अगर कहीं पे लगा देता है बैटरी क्या देती है, डज बैटरी प्रोवाइड चार्ज, देन व्हाट डज बैटरी प्रोवाइड, व्हाट डज बैटरी प्रोवाइड, नो बैटरी प्रोवाइड्स एनर्जी, what does food provides you, and what do you do with that energy, what do you do with that energy, you do the work, very good, you do the work. Similarly battery provides energy to electrons, very good, and where are the electrons found, are the electrons found inside the battery, then where are the electrons found, I said to you earlier, right at the beginning of the class, where are electrons found, मटेरियल पढ़ाए थे, कंडक्टर, इंसुलेटर, बोल रहे थे कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, यार बैटरी से क्या जोड़ देते हैं, वायर, क्या जोड़ते हैं, और वायर में क्या बैठा है, इलेक्ट्रॉन, वायर में इलेक्ट्रॉन मस्त बैठा है, जैसे ही बैटरी से उसको जोड़े इलेक्ट्रॉन क्या देखो, इलेक्ट्रॉन को लगा धक्का, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा, क्या हुआ, किसने उसको धक्का दिया, बैटरी ने, बस इतना, बैटरी ने, हाँ बैटरी का एनर्जी उसको मिला, वो एनर्जी कैरी किया और दौड़ना शुरू किया, है ना, देखो किस तरह से चल रहा है, ये बैटरी से एनर्जी लेता है, कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन, बैटरी इसको क्या देता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, धक्का मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन दौड़ा, यहाँ से यहाँ आते इलेक्ट्रॉन दौड़ता किधर से किधर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, बोलो इलेक्ट्रॉन तो ऑपोजिट दौड़ेगा, लेफ्ट दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ते क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का एक और नियम है, वो दौड़ते क्या करेगा, बल्ब को जाके अपना एनर्जी पूरा दे देगा, जो एनर्जी वो बैटरी से लिया था ना, वो किसको दे देगा, फैन को, एसी को, और उस एनर्जी से एसी और फैन और बल्ब चलता है, तो सब जब अपना एनर्जी इसको दे देगा तो फिर ये वापस आएगा, कहाँ आएगा, फिर बैटरी के पास आएगा, कौन, वही इलेक्ट्रॉन आगे क्या बोलेगा, दे दे, क्या दे दे, एनर्जी दे दे, फिर बैटरी उसको क्या देगा, फिर वो एनर्जाइज होगा, फिर दौड़ेगा, वो अपना एनर्जी लेता है बैटरी से और क्या कर देता है, क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, किसको ट्रांसफर करता है, बैटरी में एनर्जी कहाँ से आ रहा है, बैटरी में एनर्जी केमिकल्स से आ रहा है, इससे आ रहा है, बैटरी में क्या डलता है, कुछ केमिकल डलता है, हायर क्लासेस में जब आप जाइएगा तो क्लास 12 में आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या पढ़िएगा, फुल बैटरी का मैकेनिज्म पढ़िएगा, बैटरी कैसे बनता है, बैटरी कैसे काम करता है, बैटरी बस इतना समझिए, बैटरी के अंदर होता क्या है, बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद क्या है, तुम लोग पढ़े हो पहला चैप्टर केमिस्ट्री रिएक्शंस, उसमें पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, है ना, 5 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक पढ़े थे क्या, नहीं, कॉम्बिनेशन पढ़े, क्या पढ़े थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्या पढ़े थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो तुम ये पता था कि तुम रिएक्शन के दरमियान या तो एनर्जी रिलीज होती है या तो रिएक्शन के दरमियान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कहने का मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस थे जिसको हम लोगों को क्या करना पड़ा था, एनर्जी देना पड़ा था, तब वो रिएक्ट कर रहा था, कुछ ऐसा रिएक्शन था जिसमें
बिना एनर्जी का ही रिएक्ट हुआ और एनर्जी मिला हमको इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड आल्सो। हाँ ऐसे देखे तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एनर्जी कैन नाइदर प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें कन्वर्ट कैसे, एनर्जी कन्वर्जन केमिकल एनर्जी वहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? बैटरी प्रोवाइड्स अस केमिकल एनर्जी एंड दैट केमिकल एनर्जीज आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वो जो धक्का लगा वर्क डन हुआ इलेक्ट्रॉन पे किस पे हुआ? शब्द का बारे में। चलो सिंपल इतना नहीं समझ रहा है। सिंपल आज क्या समझे यार, एक बार पहले बता दो। इतना तो समझ, इसको तो समझ में आया ना। ये बैटरी होता है, बैटरी से क्या होता है? बैटरी से एनर्जी मिलता है। किसको एनर्जी मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन्स बहता है, जिधर इलेक्ट्रॉन्स बहता है जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन बहता है भाई? कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है यहाँ तक चीजें? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू क्या था? Q by D। इसको कॉपी कर दो, फिर जाओ डिफरेंस कर लिया। चलो इसका क्या नहीं कर लिया?